ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। चलो क्या करूं? छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में दशम खंड नहीं, हाँ 10वें खंड में चौथा मंत्र कल हम लोगों ने पढ़ा था। विषय इस प्रकार आया था कि उत्तरायण मार्ग की बात हो गई। वहां पर अरुण ने 2 प्रश्न उठाए थे, हम चले गए आगे नहीं। और फिर तीसरे मंत्र में अथ करके नया टॉपिक लिया। यही में ग्रामे ग्रामे कहने से गृहस्थ स्पष्ट कर दिया। इष्टापूर्ते दत्तमिति उपासते। इष्टापूर्त और दत्त, इष्ट माने वैदिक यज्ञ, पूर्त माने स्मृति में दिए हुए लोकहितकर कार्य, दत्त माने दान, पैसे या अन्न वगैरह का, उपासते माने इसी को जीवन में मुख्य बना करके जीते हैं, ये उपासना का अर्थ है। उसी में लगे रहते हैं। वे धुएं में जाते हैं। धुएं से रात में, रात से कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष से 6 दक्षिणाएं के महीनों में। और वहां पर बोला है कि वो वर्ष में नहीं जाते। और इसलिए बोला कि उत्तरायण वाले जो वर्ष में जाते वो भी 6 महीने में, ये भी 6 महीने, तो क्यों नहीं जाते? तो इसलिए क्यों नहीं जाते, नहीं वो भी जाते होंगे ऐसी आशंका करके बोला नहीं, वो नहीं जाते वर्ष में। फिर क्या करते हैं वो इस चौथे मंत्र में था। मासेभ्य पितृलोकम, पितृलोकाद आकाशम, आकाशात चंद्रमसम, एष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। अब कुछ शब्द जो है वो श्रुति के शब्द हैं, अर्थ जरा दूसरे प्रकार से लेना पड़ता है सूक्ष्म रूप में। तो ये जो देवताओं का अन्न बन जाते हैं, देवताओं को खाते हैं, ये सुन करके किसी को डर लगेगा क्या स्वर्ग में जाके भक्ष्य बनना है, मुझे खाना बनना है? तो यहाँ अन्न माने खाने की चीज नहीं, और खाना माने खाना नहीं। एंजॉयमेंट, आनंद या मजा मनाने के साधन। जैसे बहुत सी चीजें लेकर के देवता लोग खेलते हैं, उसमें से ये भी हो जाती है एक चीज। तो इसलिए ये अन्न बनना माने देवता खा लेंगे मुझे, ऐसा डर नहीं होना चाहिए। भाष्य में आचार्य अच्छी तरह समझाएंगे। बहुत सुंदर सी बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं कि जो मेरे मन में अपने आप धारणा उत्पन्न हो गई वेदांत का अनुशीलन करते करते, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ समझाई जा रही। तो इसलिए ये खाते नहीं है देव, उनको अन्न नहीं बनते हैं। वो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, वन ऑफ दी, ऐसा इसका अर्थ है। और वो अन्न बनते बने वो कुछ खाते नहीं है क्या? ऐसा भी नहीं है, देवताओं के साथ एंजॉय करते हैं, ऐसा इसका अर्थ है।
अब अरुण ने जो 2 सवाल खड़े किए उसके बारे में मुझे बात करनी है। पहले पंचाग्नि विद्या के बारे में कि ये क्या मन ही मन का है क्या सारा। देखो, मन चीज बहुत नीचे है। तादाद में उसको टेक्निकली बुद्धि कहते हैं। टेक्निकली अर्थ है उसका विज्ञानमय कोश, मैं हूं ये ज्ञान। तो उपासना मन से होती है, मन के द्वारा की जाती है, परंतु मन ही मन नहीं, उसका रिजल्ट होता है आइडेंटिफिकेशन का ज्ञान, अनुभव। उसमें फिर मैं और तुम अलग नहीं रह जाते। नहीं तो मन में एक बार सोच लिया ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा उससे। ऐसा उपासना शब्द का अर्थ ही नहीं है। उपासना का अंत जो है, एक फर्क मैं बताता हूँ। एक होता है यूनिटरी कॉन्शियसनेस, एक होता है आइडेंटिटी, ऐक्य भावना और अभिन्नता, अद्वैत, ये चीजें अलग है। अब लौकिक उदाहरण में पति पत्नी का ऐक्य भावना हो जाती है, आइडेंटिटी तो नहीं हो सकती। मैं उसके साथ, हिरण्यगर्भ के साथ एक हो गया हूं, मैं गया नहीं उसका। पर ये ऐक्य भावना जो है ना, ये उपासना का फल होता है। समझ तो सब जगह जहां जहां भी उपासना का सवाल है, फल बता देते हैं तुरंत। तो क्या मन में एक बार सोच ले तो ऐसा फल मिलेगा? यहाँ आचार्य ने उपासना समझाई भी है। तो उपासना माने हम जिसे ध्यान कहते हैं, इसे उपासना कहते हैं। एक अवलंब लेकर के जब हम मन को एकाग्र करते हैं, मन तक ही रहेगा वो। मन को ट्रांसेंड किए बिना कोई उपलब्धि नहीं है। अब मन को पूरा छोड़ पाए कि कुछ छोड़ पाए, ये बात अलग होती है। भाव समाधि और क्या आगे जाकर के सभी कल्प समाधि, इस सब में मन प्रेजेंट रहता है जब तक वृत्ति है तब तक। इसलिए अद्वैत को अद्वैत, अभिन्न ऐसे शब्द आते हैं। ऐक्य जहां शब्द आएगा, वैष्णव का जो सायुज्य है वो ऐक्य है। तो ऐक्य जो शब्द आएगा, माने दो का सेंस वहां पर है, पर ऐक्य है। और ऐक्य हमारे बोध में है। ये हमारा सब कुछ कलर हो जाता है उससे। हमारा खाना पीना उठना बैठना अलग हो जाता है उससे। अब नीचे से शुरू करो। हम कहते हैं कि द्वैत सबसे नीचे की सीढ़ी है, साधारण आदमी से बहुत ऊपर है ये। साधारण आदमी भगवान को मानता है खाली। द्वैती के लिए भगवान से अधिक रियल कोई चीज नहीं होती। दुनिया फॉल्स नहीं उसके लिए, भगवान की दुनिया इसलिए रियल है। और सबसे परम प्रेमास्पद भगवान ही होते हैं। अब ये ऐक्य, थोड़ा सा डिस्टेंस पर ऐक्य, ठाकुर जैसे पाका आदमी कहते हैं, तो बदल गई दुनिया पूरी। पाका आदमी खाली कहने से नहीं होता है, उठते बैठते सोते जगते वही भाव आ जाता है। नारद जी ने इसको नित्य बोला है, नित्य दास्य नित्य कांता स्मरणात्मकम। उदाहरण मैंने कई बार दिए हैं। मैं भगवान का दास हूं, अगर सारी दुनिया भगवान का दास है, मेरा दास कोई नहीं, मैं किसी का दास नहीं, मैं खाली भगवान का दास, तब दास भाव हुआ है भगवान का। मैं अपने बॉस से डरता हूं, मैं किसी पर बॉसिंग करता हूं, तो भगवान का दास भाव नहीं हुआ है। स्वामी जी ने अपने भक्ति योग में ये चीजें समझाई। अगर सख्य भाव है भगवान सा, दुनिया बदल गई। स्वामी जी करे दुनिया की कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं, वो खेल चल रहा है बस। भगवान हमारे कैप्टन है, वो नए नए खेल करते हैं, हम लोग खेलते हैं। तो इसलिए परमानेंसी पहले होती है, उसके बाद त्रिभुज को भंग हो जाता है, फिर इंटेंसिटी बढ़ती है।
तो इस संपूर्ण जीवन को आप्लावित जब तक नहीं करता तब तक हम उसे भाव नहीं कर सकते। तो ये उपासना है पहली तो बात। नहीं तो पंचाग्नि विद्या पढ़ ली, हम सब ने पढ़ ली, हो गया वैराग्य। आचार्य ने पंचाग्नि विद्या का पार्ट हिसाब से वो बताया कि माँ के गर्भ में कैसा रहना पड़ता है। हमने एक बार सुन लिया, कुछ भी परिणाम नहीं हुआ हमारे ऊपर। परंतु ये फिगर, ये अगर हमने 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, साल भर, कई साल, अरे उसने पहले बता दिया ना मेरे पास कुछ सालों तक रहना पड़ेगा तब मैं सिखाऊंगा। मैंने प्रैक्टिस की बात है ना ये सारी। ये जब ऐसा एक विविड पिक्चर सब समय बना रहेगा तब वो उत्तरायण मार्ग में जाएगा। तो वो एक भी बात ऐसी नहीं करेगा कि मैं नीचे गिरूं या उत्तरायण से कम दक्षिणायन में जाऊं। ये जीवन का बदलना, ये उपासना होती है। पूरा वेदांत माने फिलोसफी थियरी नहीं है, वो जीवन है। और इसलिए हर जगह हमको उदाहरण दिए जाते, और उदाहरण क्या गजब के दिए। उसने उसको सिखाया और उसको बोला कि अगर तू वो सूखी ठूंठ से बोल दे तो उसमें पत्ती आ जाएंगी। ये सामर्थ्य क्या मन का है? इतनी शक्ति कहां से आई? उपासना से। तो इस तरह से पहली तो बात ये कि मन, अगर मन को मानो तो मन पूरा भर जाता है उससे, टोटली फ्लडेड उपासना से। पहली बात। दूसरी एक बातों में कल आया था, ये यहाँ जाता है, वहां जाता है, यहाँ जाता है। तो और उन्होंने पूछा कि भगवान करते हैं क्या ऐसा? भगवान के कंसेप्ट वेरी वीक है हमारे मन में। इसका मतलब भगवान का एक पर्सन है हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे। अब जो ऐसा मानते हैं उनको हमारा जवाब भी है कि भगवान के पास एक सुपर कंप्यूटर है, वहां पर एकदम सब हो जाता है, फ्लैश। ये कर्म का सिद्धांत बताया जा रहा है। और कर्म का सिद्धांत मैंने अपने जीवन में आज तक जो पढ़ा है, ये छांदोग्य के समान अब तक कहीं नहीं पढ़ा है। इतना चोरचरा, इतना बिल्कुल हेयर स्प्लिटिंग, और किसी को नहीं छोड़ा है। अभी देखेंगे हम वर्णन में एक के बाद एक के बाद एक। तो इसलिए मीमांसक लोग नहीं पाएंगे। मीमांसक लोग खाली स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना, अच्छा काम कौन सा है, बुरा काम कौन सा है। वापिस आने को तो वो लोग वैल्यू नहीं देते। यहाँ पर वापसी में कौन कैसे कब आता है पूरा वर्णन है। ये ऋषियों का दर्शन है। वेदों की बात करते में मैं हमेशा कहता हूं, वेद 3 भागों में विभक्त है ना। संहिता, ब्राह्मण, आरण्य। संहिता माने देवता ज्ञान, और देवता ज्ञान से उत्पन्न अपने आप होती है देवताओं की स्तुति। संहिता माने भजन संग्रह है ऋषियों का, जिनको दिख रहा है उनका। अब क्या है, उसमें देवता ज्ञान हो रहा है मुझे। अब मेरे में सेल्फिशनेस है, तो मैं देवताओं से मांगता हूं, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो। और दुनिया में कोई मांगेगा तो मिलता नहीं है, तुम दो तब तुमको मिलेगा। यहां से ब्राह्मण भाग की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण भाग में 2 चीजें मिलेंगी हमको। विनियोग, पहली बात। ये मंत्र जो तुमने देवता का पढ़ा, ये कर्म में कहाँ किस प्रकार लगाना, ये मुख्य होता है, और उसका फल क्या मिलेगा।
अब ये फल कल्पना का नहीं है, ये फल मैथमेटिक्स से बनाया हुआ नहीं, तर्क से, ये फल ऋषियों को दिखता है। इसलिए वेदों का दूसरा भाग, वेद माने सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान के 3 प्रकार बता रहा हूं। देवता ज्ञान प्रथम, और किस कर्म का क्या फल है ये सूक्ष्म ज्ञान, ये हमको दुनिया में बाहर नहीं दिख सकता। अश्वमेध यज्ञ करो, 100 यज्ञ करो तो ब्रह्मलोक में जाओगे, कैसे हमको पता चलेगा? पर ये सटीक जिसे कहते हैं, एग्जैक्ट, किस कर्म का क्या फल मिलता है, ये ऋषियों को दिखता है और तब वो बोलते हैं। और ये अब नाम से मजाक से बोलो कि ब्राह्मणों का काम है सारा रिचुअल करना और उसका फल देखना, इसलिए इसका नाम ही है ब्राह्मण मार्ग। और आरण्य का अर्थ होता है कि स्थूल रूप में वैराग्य जिसको प्राप्त हो गया है ना, अरण्य अरण्य अरण्य, श्रद्धा तप अरण्य, स्थूल रूप में उसका अच्छा नहीं लग रहा है। राज्य करना, पति पत्नी और बच्चों का सुख भोगना, दुनियादारी में फंसे रहना, आधा वैराग्य बोलो इसको, तो वन में चला जाता है। और वानप्रस्थियों को मैंने पत्नी भी साथ रहती है। ये सारा सूक्ष्म राज्य का इतना घनीभूत नियम है, देखो मुझे बहुत सी बातें करने की इच्छा हो जाएगी। पर्सनल की तो बिगड़ता नहीं कुछ, भी XYZ मान लो। मेरे माँ के दांत में कुछ प्रॉब्लम था, दांत में नहीं, जनरल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम था, और ग्वालियर की सबसे बड़ी लेडी डॉक्टर के पास ले गए। उसने कहा था कि मुंबई में फलाना फलाना डेंटिस्ट है, उसको दिखाओ। तब हम लोग चले गए, पिताजी, मैं और माँ। उस डेंटिस्ट ने एक बात बताई हमको, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन होते हैं, पहले यही बात कुछ सालों पहले बताते तो तेरे पिता इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें। जब ठीक ठीक पति पत्नी बढ़ते हैं, फिजिकल संबंध जितना घटता जाता है उतना मेंटल इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है, उसने मुझे बताया, डेंटिस्ट ने। बोले आज तो कोई कहे तेरी माँ को लंदन ले जाओ, पिताजी ले जाएंगे। ये वानप्रस्थ है। अब ये स्पिरिट है मेरे को, ये इन सब का एक बार बताना है मुझे कि स्वामी जी ने बोला है कि जितना कर्म कांड प्रकार है, मैंने आज कौन करता है, आज कौन करता है सवाल निकला ना, तो जितना कर्म कांड प्रकार है वो माया के राज्यांतर्गत है, और इसलिए काल के अनुसार वो बदलता रहता है, और उसको न बदलना आर्य जाति के फॉल का मेन कारण है। समझिए, जो पुरानी चीज है उसको बदलोगे नहीं तो रस्ट हो जाएगी, सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसलिए इसी में थोड़ा चेंज दिया हुआ है। क्या? कुत मैंने स्मृतियों के काम। आज जो भी आदमी अपनी दिल से अच्छा काम करेगा वो पितृलोक में जाएगा ही, उसको क्या हवन करना पड़ेगा? इतनी बेहूदी की बातें करते हैं ऑर्थोडॉक्स लोग। मेरे सामने कोई ऋषिकेश में हमारे कुटिया के पास विवेक आश्रम, वहां का एनुअल फंक्शन, अभी कैलाश के महात्मा बैठे हुए हैं, भक्त लोग सुन रहे, कर्मकांड करने को बोल रहे उनको, कोई भी नहीं करेगा। तो बोलने वालों को बोलना है, सुनने वालों को सुनना है, करना ना तुमको है ना हमको। मुझे इतना रोना आता था, हंसी भी आती थी, मैं फिर बोल भी कर देता वहां पर, कोई कर रहे हवन कर रहे,
हवन की प्रथा आर्य समाज ने पकड़ी, उनका अपना अलग ही काम है। और नहीं तो दक्षिण भारत में, मैं दीक्षित की बात कर रहा था ना, हमारे मिशन में चेन्नई इत्यादि दक्षिण भाग में विद्यार्थी होमा करते हैं। वहां पर एक महापुर जी के शिष्य बहुत पवित्र गृहस्थ थे, अन्ना कहते थे उनको, उनके घर में हवन होता था कंडों पर धुएं में। ये वैदिक हवन है। वो हम वेदों में सब जगह पढ़ते हैं, ज्वाला जब भड़क रही हो तब आहुति डालो, धुएं में। कौन कर रहा है वैदिक यज्ञ आज? अब उसके इक्विवेलेंट अगर तुम अच्छे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो वही फल मिलेगा तुमको। तो भगवान नाम का एक पर्सन नहीं है जो ये करता रहता है, कर्म का सिद्धांत है। इस कर्म से ये फल मिलेगा। और वो इतना हेयर स्प्लिटिंग, बाल की खाल उखाड़ने वाला यहाँ पर वर्णन है। अब लोकेश कह रहे कि ब्रह्मसूत्र के तृतीय पाद में होता है साधन पाद में, मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए। पर उपनिषदों में बृहदारण्यक में काफी कुछ रेफरेंस है, यहाँ पर आए ना रेफरेंस, परंतु इतना डिटेल है। पंचम अध्याय इतना इंपॉर्टेंट है, ये पंचम अध्याय इसका रेफरेंस दिया है। ठीक, इसके प्रीफेस में, गीता पर इसके प्रीफेस में लिखा हुआ है कि ब्रह्म सूत्रों में मैक्सिमम रेफरेंस छांदोग्य उपनिषद का आता है। ये बात नहीं, मुझे लगता है मैंने सारी जगह क्लियर कर ली। ईश्वर कोई खिलौना नहीं, ईश्वर हमारे जैसा आदमी नहीं है। ये ऋषियों का ज्ञान है, ये कर्म करने से ऐसा हो। और इसलिए ठाकुर कह रहे कि वो छोड़ो, वैदिक कर्म कांड करना आज पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अब उसके इक्विवेलेंट कितने अच्छे गृहस्थ देखें। मुझे इनकी बात निकाली अन्ना, वो जब बताया मैंने कभी घटना, 93 साल के हुए तो बीमार हुए थे। इतने दुखी होके मेरे से कहने लगे कि मैंने तो वैदिक जीवन जिया है, 100 साल क्यों नहीं जीऊंगा। तो मैंने कहा अन्ना, पहली बात तो है कि वैदिक जीवन कलयुग में एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं। और दूसरी बात, 100 माने 100 होते हैं क्या? 90 हो गए हैं यार। पर तब ठीक हो गए थे वो, और 96 एज में मरे। अभी मैं बीच में जब चेन्नई गया था 2-3 साल पहले, हमारे एक ओल्ड स्टूडेंट, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर, सालों साल तक असिस्टेंट सेक्रेटरी, पी आर सुब्रमण्यम, 101 साल में मरे। और जब 99 क्रॉस करके 100 में पढ़ रहे थे, तब सेलिब्रेशन स्टूडेंट समूह उनको ऑनर किया गया। मुझे कहा आप लेक्चर दो। मैंने कहा कि देखो, अन्ना कहते कहते रह गए, किंतु पीआरएस कहते थे उनको, पी आर सुब्रमण्यम। देखो पीआरएस तो 100 पहुंच गए ना, इसी से पहचान लो वैदिक जीवन जाए उन्होंने। इसलिए इक्विवेलेंट देखना पड़ता है। खैर, परंतु शंकर के टाइम में शंकर का काम है श्रुतियों को इंटरप्रेट करना, और वो उसमें से मर्मार्थ निकाल करके ये सब बताते जा रहे हैं। तो वो भक्ष्य का जब भाष्य आएगा ना, तभी बताऊंगा मैं। एक और पॉइंट मुझे बताना है, यहाँ पर आएगा अपने।
अब ये जो 6 महीने दक्षिणायन के हुए, यहाँ से संवत्सर में नहीं गए तो कहाँ गए? पितृलोक गए। पितृलोक माने हमारे जितने पुरखे हैं, अगर वो पुण्य कर्म करने वाले थे, ज्ञान नहीं था, तो वो पितृलोक में जाते। हम साधारणतः जिसको स्वर्ग कहते हैं, देखो तैत्तिरीय उपनिषद में हमने नहीं सुनाया क्या? कितने लोग सुने? इससे सौगुण आनंद उस लोक में, इससे सौगुण आनंद उस लोक में। तो इसलिए वो जो बात थी कि मनुष्य लोक में वापस नहीं आते, उनको वापस आने के लिए बहुत लोग हैं। तो इस तरह से पितृलोक में जाते हैं। पितृलोकात आकाशम, आकाश नाम की देवता है, वहां जाते हैं। आकाशात चंद्रमासम, चंद्रलोक में जाते हैं। एश सोमो राजा, उसी चंद्रमा को सोम राजा कहते हैं। राजा माने दीप्तिमान, सोम माने चंद्रमा। तद देवानाम अन्नम, वहां पर वो देवताओं के, क्या ट्रांसलेट करोगे अब? उपभोग की सामग्रियों में से बन जाते हैं। सामग्री दो प्रकार की होती है, मालूम आपको? खाना एंजॉय करना एक चीज, किसी को साथ लेकर के एंजॉय करना वो भी सामग्री हो गई ना। अब क्रिकेट खेलना है तो खाली बैट बॉल से नहीं चलेगा ना, 22 प्लेयर होने चाहिए। अब जो कैप्टन है उसके उपभोग की सामग्री है सारी। अब जो प्लेयर हैं वो उपभोग नहीं करते ऐसा मत मानो, वो भी तो उपभोग करते हैं। तो इसलिए ये देवताओं का सहचर बन जाते हैं, उनके एंजॉयमेंट में शरीक हो जाते हैं। तम देवा भक्ष्यन्ति, तो देवता लोग उनको खाते हैं, माने एंजॉयमेंट के लिए उनको सहकारी या इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। आचार्य कह रहे हैं, मासेभ्य पितृलोकम, पितृलोकाद आकाशम, आकाशात चंद्रमसम, को असौ यस्ते प्राप्यते चंद्रमा। बोले चंद्रलोक माने कौन सा? बोले ये जो स्वर्ग बाहर दिख रहा है हमको, ये ऐसे दृश्यते अंतरिक्ष सोमो राजा ब्राह्मणा नाम। अब ये ब्राह्मण नाम यहाँ क्या है मैं समझ नहीं पाया हूँ। सोम जो ब्राह्मणों का राजा है। तद अन्नम देवानाम, वो देवता का अन्न हो गया। तम चंद्रमसम अन्नम देवा इंद्र दयो भक्ष्यन्ति, इंद्रादि देवता उसका भक्षण करते हैं। अतः ते, पहले लिटरल ट्रांसलेशन करके क्वेश्चन निकाल करके तब जवाब देंगे। अतः ते धूमादिना गत्वा चंद्रभूता कर्मिणो देवैर भक्षन्ते, इसलिए वो कर्मी लोग इस मार्ग से जाकर के चंद्र बन जाते हैं। लोकम जयते का अर्थ यहाँ है उपासना का, चंद्र बन गए वो, आइडेंटिफाई, ये उनको यूनिटरी कॉन्शियसनेस प्राप्त हो गई चंद्र से। देवैर भक्षन्ते, तो अपने आप सवाल उठा, ननु अनर्थाय इष्टाधिकरणम यदि अन्नभूता देवैर भक्ष्यरन, बोले इष्ट पूर्त करना तो बेकार हो गया, जाके बनेंगे तो अन्न देवता खा लेंगे हमको। नैष दोषा, आचार्य कह रहे गड़बड़ नहीं है, जरा समझ लो। अन्नमिति उपकरण मात्र से विवक्षितत्व, एंजॉयमेंट का एक साधन, इतना ही अन्न का अर्थ यहाँ पर करो। नहीं थे आचार्य उसका लिटरल बोलता है, कवल उपक्षेक पेण देवेर भक्षन्ते, एक क्या, एक मोरसेल उठा के खाया, ऐसा नहीं खा रहे देवता। कवल माने एक कौर, उत्क्षेपेण उठा करके खा लिया, ऐसे नहीं खाते देवता उनको। किस तरी, फिर क्या करते हैं? उपकरण मात्रम देवानाम भवंती ते स्त्री पशु भृत्यादिवत। स्त्री को समझाएंगे बाद में। हाँ, यानी एक गृहस्थ है, स्त्री उसके लिए क्या है? एंजॉयमेंट का साधन।
पशु एंजॉयमेंट का साधन, पशु को खाता थोड़ी है वो। भृत्य नौकर चाकर, नौकर को खाता नहीं है वो, ये सारे उसके एंजॉयमेंट के साधन है। दृष्टस्य अन्न शब्द उपकरणेशु, बोले ये लौकिक भाषा में भी देखा गया है। स्त्रियो अन्नम, पशु अन्नम, विषो अन्नम, राज्ञाम इत्यादि। अब राजा के साथ लास्ट वाला ही जोड़ सकते हो। स्त्री भी अन्न है, पशु अन्न है, और राजा के लिए वैश्य भी अन्न है। मैंने वैश्य तो वेल्थ प्रोड्यूस करके राजा को टैक्स देंगे ना, बस इसके लिए कहते वैश्य भी अन्न है। न च तेषां स्त्रियादीनां पुरुषोपभोग्यत्वे अपि उपभोगो नास्ति। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, एक सेंटेंस। स्त्री को लो इसमें, माने वो पुरुष का उपभोग का साधन है, इसका अर्थ वो उपभोग नहीं करती ऐसा नहीं है, आचार्य कह रहे हैं। तो कोई एक स्त्री आलू खाती है, गहने पहनती है, तो वहां वो सब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट से उसके एंजॉयमेंट के, हर एक जीव के ही है। स्त्री पुरुष रिलेशन में स्त्री इज एन ऑब्जेक्ट, पुरुष इज ए सब्जेक्ट। ये यहां पर आचार्य समझा रहे कि पुरुष के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट है, इसका अर्थ वो एंजॉय नहीं करे ऐसा नहीं होता, उसका अपना एंजॉयमेंट है। तो इसलिए डरो मत कि तुम खाना बन जाओगे, पुरुष खा लेंगे। तस्मात् कर्मिणो देवानाम उपभोग्यापि संता सुखिनो देवै क्रीडन्ते। अरे वो भी मजा मनाते हैं, देवताओं के साथ खेलते हैं कर्मी लोग। कर्मी लोग भोजन बन के खाए नहीं जाते, वो भी सुखी रहते हैं, वो भी खेलते हैं, देवताओं के साथ खेलते हैं। देवता उनके साथ खेलेंगे तो वो नहीं खेलेंगे क्या? यहाँ एक क्रिकेट या हॉकी कैप्टन की बात सोचो। कैप्टन हमेशा मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, हमारे बच्चे हमारे बच्चे। कल अगर दूसरा कैप्टन बने वो ऐसी बात करे, उसके प्लेयर का एंजॉय नहीं कर रहे क्या? शरीरम च तेषां सुखोपभोग योग्यम चंद्रमंडलम आप्य आरंभते। उसका शरीर कैसा रहता है? उसको चंद्रलोक में जाकर के सुखोपभोग के लायक शरीर मिल जाता है। स्थूल शरीर नहीं है ना, स्थूल शरीर से हमारे भोगों को डर्टी कह रहे हैं, इसकी तुलना में रिफाइंड भोग है। तो चंद्रलोक में जाकर के उसको वो शरीर मिल जाता है। तदुक्तम पुरस्ताद, पहले ही बोल दिया कह रहे हैं वो। श्रद्धा शब्द आपो द्युलोकाग्नो होता सोमो राजा संभवती थी। जिसका नाम श्रद्धा है वो पानी, वो चंद्रलोक में जाकर के चंद्र बन जाता है। इसका मतलब पानी का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। ता अपा कर्म समावेन्या इतरश्च भूतैर अनुगता द्युलोकम प्राप्य चंद्रत्वम आपन्ना। मैंने पानी कहा इसलिए अन्य भूत नहीं, ऐसा नहीं, अन्य भूत भी है, परंतु पानी नाम है उसका मेनली। वो द्युलोक में जाकर के चंद्रत्व मिल जाता है। शरीर आरंभिका इष्टादि उपासका नाम भवती। वही जो इष्ट पूर्त वालों को ऐसा शरीर वहां मिल जाता है भोग करने लायक। अंत्यायाम च शरीर हुतौ अग्नौ उतायाम अग्निना दह्यमाने शरीरे तद उत्था आपो धूमेन स ऊर्ध्वं यजमानमावेष्ट चंद्रमंडलम प्राप्य कृशमृत्ति। इतना उदाहरण दिया रे। कृशमृत्तिका स्थानीय
बाह्य शरीर आरंभिका भवंती। वो जो अंतिम अग्नि दी गई, उसका अंत्येष्टि कर्म किया गया, ये शरीर तो जल गया उसका, दैय माने शरीर है। और वहां से उठा पानी, माने सूक्ष्म रूप में जीव उठा अपने कर्म फल के सहित, धूमेन स, उसने यजमान को पकड़ लिया, कर्म फल ने यजमान को पकड़ लिया, चंद्रमंडलम गया। अब शरीर कैसा बना उसका? दुर्गा पूजा को उदाहरण दे रहे आचार्य यहाँ पर। दुर्गा पूजा में पहले फूस का बना लेते हैं, फिर मिट्टी छापते हैं उसके ऊपर। अरे वो दुर्गा थोड़ी है, शरीर है, दुर्गा उसके अंदर रहेगी। कृष मृत्तिका स्थानीय, कुश, कृष नहीं कुश, घास और मिट्टी का जैसे बाहरी शरीर होता है, ऐसा उनका कोई शरीर बन जाता है कर्म के फल से, और वो उसके अंदर रहते हैं, वो भोगते हैं। शरीर आरंभिका भवंती तद आरभ्य न च शरीरेण इष्टादि फलम उपभुञ्जाना अस्ते। इसलिए उनकी उपासना का फल भोग करते हैं वो इस शरीर के मार्फत। यहां तक बता दिया जाए, ठीक है। तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथा एतम आकाशम आकाशाद् वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अगले मंत्र में आएगा अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, ते यह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतया तिलमाशा इति जायन्ते, अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो हि अन्नमत्ति यो रेता सिंचति तद भूय एव भवति। मैंने इसलिए पढ़ा, याद आएगा कि पहले जो बताया था पर्जन्य, फिर पुरुष स्त्री, वो सारा इसमें है विथ मोर डिटेल्स। उसके अगेंस्ट नहीं है ये, उसमें मुख्यतः पंचाग्नि बताना हमको। पर पानी एकदम नहीं बरसता है, धुआं होता है, अभ्र हो जाता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बरसता है, तो इसमें क्या फर्क क्या हुआ? ठीक है, इसको समझाएंगे अब इसमें मुख्य है तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा। संपात शब्द का अर्थ होता है कर्म फल का अंत। तो उनका जितना पुण्य होगा, जिसके आधार पर वो पितृलोक गए हैं, जितना कर्मफल का अंत नहीं होता तब तक वहां रहते। इसमें भी ग्रेड्स हो गए ना, मैंने कई लोग गए ना वहां पर, फिर सबका रहना समान नहीं हुआ। जितने अच्छे कर्म किए थे उसके अनुसार। अरे इसके महाभारत इत्यादि में उदाहरण नहीं है क्या? युधिष्ठिर सदैह स्वर्ग गया अकेला, उसकी परीक्षा ली गई और पहले उसको स्वर्गलोक ले जाया गया। वहां पर उसको पांडव, द्रौपदी कोई नहीं दिखे, दुर्योधन इत्यादि सारे लोग वहां दिखे। तो उसने चैलेंज किया कि आपका हिसाब गलत है। मैंने हिसाब गलत नहीं है, ये लोग सारे युद्ध में मरे ना, क्षत्रिय कई जगह आएगा,
अब इसमें ब्राह्मणा का मतलब समझ में आएगा। क्षत्रिय लोग युद्ध में मरेगा, वो सारे पुण्यवान लोगों के बराबर पुण्य है उसका, इसलिए स्वर्ग मिला। पर जितने दिन वो पुण्य है उतने दिन मिला, फिर नरक में ढकेले जाएंगे। जितने बुरे कर्म किए कोई भी नहीं छूटेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे भाई वाइफ वो सब पुण्यवान थे, मुझे वहां जाना है। उसका नरक में ले जाया गया, वो सारे नरक में थे और इसको वहां की दुर्गंधी सहन नहीं हुई। आ जाओ बाहर, बस। मैंने उसने जो आधा झूठ बोला था उसके लिए इतना नरक दर्शन था उसके पास। और पांडवों में कोई कोई दोष तो था ही, उसने खुद ही बताया था। द्रौपदी पतिव्रता थी, पर अर्जुन पर ज्यादा ख्याल था। नकुल सहदेव, उनको घमंड था अपनी विद्या का। अर्जुन को अपनी धनुष विद्या का घमंड था। भीम को खाना ज्यादा खाता था और बल का घमंड था। तो उतना उतना ये नरक में रह लिए, क्योंकि उनको दीर्घकाल स्वर्ग मिलना था, इसलिए उतना कटा दिया, स्वर्ग भेज दिया। और जो दुर्योधन वगैरह, इनके तो हजार हजार सब अनीति कार्यकारी ही हैं सारे। पर युद्ध में क्षत्रिय मरा, इसलिए उसको स्वर्ग मिला, फिर बाद में नरक में जाएंगे। इसलिए यावत संपातम उषित्वा, जितना उसका पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाता तब तक वहां रहते। हर एक का अलग अलग होने से इस तरह भाषा है इसकी। अथ एतमेव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापिस आते, ऐसा कहते। एतमेव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते। अब वर्णन में थोड़ा फर्क लग रहा है ना, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। यथा एतम आकाशम मैंने चंद्रलोक के आकाश में, आकाशाद वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। और फिर पिछले में भी आया था वो चौथे अध्याय में अभ्र का सवाल। और फिर अगले मंत्र में आएगा अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। अब पर्जन्य नाम नहीं आया, मेघ नाम आया, पर फाइनल रिजल्ट तो बरसाती है ना। फिर यहाँ डिटेल ज्यादा है ना, वहां व्रीहि अवा शब्द था ना, यहाँ व्रीहि नहीं, वहां तो खाली औषधि शब्द था। व्रीहि अवा औषधि वनस्पतया तिल माशा इति जायन्ते। माशा किसको कहते हैं? बंगाली में मांस कड़े कहते हैं ना, उड़द की दाल, उड़द, ब्लैक ग्राम अंग्रेजी में। तिल माशा व्रीहि अवा ये सब हो जाता। अतो वै खलु दुष्प्रपतरम। अब यहाँ पर वो वैराग्य की बात बीच नहीं कर रहे, थोड़ा कितने कष्ट कर रहे नहीं, ये सारा उस अन्न को जो भक्षण करता है, देवता को भक्षण अलग, उस अन्न को जो भक्षण करता है वो पुरुष में वीर्य बन जाता है। अब सारा अन्न तो वीर्य नहीं बनता, हाड़ मांस इत्यादि बनते हैं, वीर्य भी बनते हैं। और वो स्त्री में सींचता है तब वो फिर से जीव हो जाता है। कमेंट्री पढ़ते हैं, यावत तद उपभोग निमित्त से कर्मणाक्षया, जिसके कारण उपभोग मिला था उस कर्म का जब तक क्षय नहीं होता, संपतंती ये नहीं थी संपाता कर्मणा। संपतंती मैंने कर्म खत्म होने के बाद वापिस आता है ना, इसलिए पूरे का नाम है संपात।
संपाता कर्मणा क्षया, यावत् संपातं यावत् कर्मणा क्षया इति अर्थः, तावत् तस्मिन् चंद्रमंडले उषित्वा अथ अनंतरम एतमेव वक्ष्यमाणम अध्वानम मार्गम पुनर्निवर्तते। उसके बाद यही जो अभी बताएंगे ये पुराना मार्ग ही वापिस आते हैं। पुनर्निवर्तनते इति प्रयोगात, शब्द का अर्थ है आचार्य ने पकड़ लिया बीच में, फिर से वापिस आते हैं। फिर से वापिस आते का हम कहेंगे गए थे ना वापिस आते, आचार्य नहीं, ऐसा नहीं है। वापिस आते से हो जाता, फिर से क्यों कहा? पुनर्निवर्तन्ते इति प्रयोगात् पूर्वमपि असकृत चंद्रमंडलम गता निवृत्ताश्च असौ इति निवृत्ताश्च आसन इति गम्यते। पता चलता है कि कई बार वो जाके आए हैं, इसलिए फिर से बोला है। ऐसे पुण्य लोग करके गए, पुण्य क्षणों पर आ गए, ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए कह रहे फिर से वहीं से आ गए। या चलिए फिर से ऐसा अर्थ निकला। तस्मात् यह लोके लोकम इष्टादि कर्मोपचित्य चंद्रम गच्छन्ति। तो फिर इसका मतलब हुआ कि इस लोक में इष्ट आपूर्त कर्म करके चंद्रलोक में पहुंचे थे, तत्क्षय चावर्तनते, वो पुण्य क्षय योजना पर वापिस आते हैं। क्षण मात्रम अभी तत्र स्थातुम न लभ्यते। पुण्य कर्म क्षय हो गया कि ढकेल दिए जाओगे, एक क्षण भी नहीं रह सकोगे। जाओ स्वर्ग में मजा करो, जितना तुमने पुण्य कर्म किया, उसके बाद एक सेकंड नहीं रहने देंगे, फेंक देंगे तुम। क्षण मात्रमपि तत्र स्थातुम न लभ्यते, स्थिति निमित्त कर्म क्षय। वहां रहने का तो कर्म था तुम्हारा, वो क्षय होने पर चल। स्नेह क्षयादि व प्रदीपस्य, मतलब तेल खत्म हो गया तो दिया बुझ जाएगा ना, ऐसे वहां रहना खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब यहां पर सवाल आता है, इंटरेस्टिंग है ये सारा। तत्र किम येन कर्मणा चंद्रमंडलम आरूढ़ा तस्य सर्वस्य क्षये तस्मात् अवरोहति किम वा सावशेषेति। अब ये पुण्य कर्म करके चंद्रलोक में गए थे ना, वो सारे खत्म होते हैं तो वापिस आते कि कुछ कर्म रहते वापिस आते? सवाल पूछा। किम तथा, इससे तुम्हारा क्या बनने वाला है? यदि सर्वस्यैव क्षया कर्मणा चंद्रमंडलस्थस्यैव मोक्ष प्राप्नोति। अगर सारे कर्म खत्म हो गए तो मोक्ष नहीं हो जाएगा उसका फिर, इसलिए कुछ बाकी रहते हैं, इसलिए हमने पूछा, कह रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट पैसेज है ना, ये गीता प्रेस के अनुसार पूर्व पक्ष का है, गंभीर स्वामी जी के अनुसार उत्तर पक्ष का है। बीच की स्थिति है, तिष्ठतु तावत् तत्रैव मोक्ष स्यात् न वा इति। भले तभी मोक्ष हो जाता है कि बात अभी रहने दो। तथा आगतस्य एवं शरीरोपभोगादि न संभवति, यानी अगर कुछ भी कर्म नहीं रहा तो यहाँ शरीर कैसे मिलेगा उसको? ये कुछ भी कर्म बाकी के मीनिंग बता रहे हैं। तथा शेषण इत्यादि स्मृति विरोध, और स्मृतियों में शेष कर्म की बात है। अब आचार्य समझाएंगे शेष कर्म किसको कहते, क्योंकि सबका रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए ना। जब तक पुण्य कर्म है तब तक बोला है, तो उसका कुछ बाकी नहीं रहेगा। पर उसने ये 3 कर्म छोड़ के कर्म नहीं कहते, खाना नहीं खाया था क्या, नहाया नहीं था क्या, अच्छे बुरे कर्म नहीं किए थे क्या, उसको शेष कर्म कहते। ये समझाना है। शेष कर्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वेदांत की। जैसे कहा ना, दुर्योधन को बाद में नरक में ढकेल दिया जाएगा। तो जितना पुण्य कर्म होगा उतना खत्म हो गया,
इसका मतलब उसके सारे कर्म खत्म हो गए ऐसे मत सोचो। ननु इष्टापूर्त दत्त व्यतिरेकेणापि मनुष्य लोके शरीरोपभोग निमित्तानि कर्माणि अनेकानि संभवन्ति। अरे शरीर चलाने के लिए कितने कर्म किए होंगे उसने, नहाया धोया उठाया बैठाया खाना खाया, कितने सारे किए होंगे, पैसा कमाया है, पैसा कमाएगा नहीं तो दान कहाँ से देगा। पुण्य कर्म है दान, पैसा कमाना पुण्य कर्म नहीं आ रहा है। बात समझ में? जितने पुण्य कर्म से गया था उतना पूरा खत्म हो जाता है कि बाकी रहता है। अगर बाकी नहीं रहता है तो मोक्ष नहीं हो गया क्या? और बाकी नहीं रहता है तो यहाँ शरीर कैसे मिलेगा, ये सवाल। तो आचार्य कह रहे वो खत्म हो गया, पर क्या उतने कर्म किया था क्या उसने? संपात माने पुण्य कर्म जो जिसके बल पर स्वर्ग में गया है वो खत्म हो गया। अब उसने इष्टापूर्त दत्त जो कर्म है इनके छोड़कर के मनुष्य लोक में शरीर के उपभोग के लिए कितने कर्म किए इसने। न च तेषाम चंद्रमंडल उपभोगा, उनका उपभोग चंद्रमंडल में नहीं हुआ है। अतो अक्षीणानि तानि, इसलिए वो खत्म नहीं हुए। यन निमित्तम चंद्रमंडलम आरूढ़ तानि एव क्षीणानि इति अविरोध। चंद्रमंडल में जाने के लिए जो कर्म कारण बने थे वो खत्म हो गए, बस ये विरोध नहीं आ रहा है। शेष शब्दश्च सर्वेशाम कर्मत्व सामान्य अविरुद्ध, और शेष कर्म ने उसमें से बचे हुए मत बोलो, सर्वसामान्य शब्द है कि उसके अनेक कर्म बचे हुए हैं। संचित कर्म कितने उसके। अतएव च तत्रैव मोक्ष स्याद् इति दोष अभाव, इसलिए वही मोक्ष हो जाता है, ये भी दोष नहीं आ रहा है। विरुद्ध अनेक योनि उपभोग फलानां च कर्मणाम एकैकस्य जंतोर आरंभकत्व संभवात्। मैंने ऐसे ऐसे कर्म के भोग बचे हैं, अभी अनेक योनियों में से गुजरना पड़ेगा उसको। एक ही योनि में सारे कर्म खत्म नहीं हो जाएंगे उसके। न च एकस्मिन् जन्मनि सर्वकर्मणां क्षय उपपद्यते, ब्रह्महत्यादेश एकैकस्य कर्मणो अनेक जन्मारंभकत्व स्मरणात्। स्मृति में बोला है कि अगर ब्रह्महत्या करेगा तो कई जन्म उसको खराब योनियों में मिलेंगे। गीता में बोला है क्षिपामि अजस्र योनिषु स्थावरादि प्राप्तानां च, एक और आर्ग्यूमेंट है, स्थावरादि प्राप्तानां च अत्यंत मूढ़ानां उत्कर्ष हेतु कर्मणा आरंभकत्व असंभवात्। मान लो कोई पेड़ बन गया तो फिर बाद में अब मनुष्य नहीं बनेगा क्या? ये दूसरी साइड है। मनुष्य को कर्म लोग कहते हैं, बाकी सब भोग लोग है। पेड़ बन के उसने तो पेड़ जैसे ही कर्म किए हैं, उसको मनुष्य से बनने में कौन से कर्म है? पेड़ जैसे, पेड़ के जीवन में तो पेड़ जैसे कर्म है, फिर वो ऊपर उठेगा कैसे? इसका मतलब उसके बहुत से कर्म बाकी। पेड़ होने लायक जो कर्म थे उतने कट जाएंगे, बाकी वो फिर इतना विचार किया यहाँ पर। गर्भभूता नाम च श्रंसमाना नाम, और एक बापरे आचार्य कहाँ तक पहुंच रहे। श्रंसमाना नाम कर्म असंभव है संसार अनुपपत्ति, ये समझ क्या है? समझ में आ रहा है? गीता प्रश्न में कोई अनुवाद नहीं ठीक है उसका। एबॉर्शन जिसे कहते हैं मालूम है ना, मैंने गर्भ बढ़ते बढ़ते टपक गया, जन्म नहीं हुआ उसका पुरुष। बोले ऐसा हुआ तो उसने कर्म किया ही नहीं कुछ, क्या करेगा? मोक्ष हो जाएगा? उसका उतना ही था प्रारब्ध कि गर्भ में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अभी कर्म बचे हुए उसके बहुत सारे, यानी कर्म बहुत सारे बचे हुए के लिए एक पेड़ का उदाहरण दिया कि ऊपर कैसे आएगा,
और गर्भ में क्षलित हो गया तो उसका क्या हो गया? मुक्त हो गया। उस तो कर्म कर ही नहीं पाया कुछ भी, कर्म असंभव है। संसार अनुभव, दिव्य उसका ट्रांसमाइग्रेशन बंद हो जाएगा वहां पर। तस्मात अनेकस्मिन जन्मनि सर्वेशम कर्मणाम भोग। इसलिए सब कर्मों का उपभोग करने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। यहाँ पर एक जो थोड़ा मिसकंसेप्शन है, मैंने हमारे यहाँ के लोगों ने मालूम नहीं कैसे 84 लाख योनियां गिनी है, पर 84 लाख योनि घूम करके तब मनुष्य जन्म मिलेगा ऐसा कोई अर्थ नहीं है ना भजनों में? लख 84 फेरे फिर कर सुंदर नर तनु पाया, कमल मुख राम भजन को दिया। खाया पिया सुख से सोया, इसमें क्या रे कमाया, कबीरदास का भजन है। तो ऐसा जरूरत नहीं कि सारी 84 लाख योनि में से जैसे जैसे कर्म है उस हिसाब से उसको उतने उतने दिन तक वो योनि भोगनी पड़ेगी। ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा और टॉपिक आ रहा है, वो कल पढ़ेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।